दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख और शांति लाती है। आपका हमेशा मुस्कुराना, हमेशा खुश रहना और स्वस्थ रहना जीवन की बेहतरीन खुशियाँ देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान भी बनता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में सारी दुनिया का ज्ञान समाहित है और सभी मुसीबत का समाधान भी है। इसलिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उस धनवान सेठ के पास रहने को सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त कर रखी थी। वह जिस भी नगर में व्यापार करने जाता, वहाँ पर भी उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हार नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बता रखी थी जिसका वह नियमित रूप से पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण किया करता था और उन्हीं बातों के वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुख में था। वह जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल था। ऐसे ही काफी समय बीत गया और अब वह धनवान सेठ काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, बहुत नादान है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। इसीलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपनी बेटी से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हूँ, अपना जीवन सुखमय बिता रहा हूँ। उन्हीं के वजह से मैं इतना ज्यादा सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ और इतना धनवान हूँ। न ही मुझे कभी कोई बीमारी हुई और न ही मुझे कभी धन की कमी हुई। और तुम देख ही पा रहे हो कि मैं इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ। लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाना, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही है। उसे धनवान सेठ ने अपने बेटे को और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुम्हें दुनिया की 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। यदि तुम इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, इनका नियमित तौर पर पालन किया, इनका अनुसरण किया, तो तुम भी अपने जीवन में बहुत धनवान बन जाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तौर पर बिताओगे। इन बातों के अनुसरण से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और न ही कभी तुम्हारे व्यापार में कोई परेशानी उत्पन्न होगी। इतना कहकर धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू करता है। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है कम पर छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े का बाढ़ रखना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, वह अपने पिता का बात अवश्य मानेगा और इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा और इनका अनुसरण भी करेगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और फिर एक दिन धनवान सेठ अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता के मृत्यु के बाद उस धनवान सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी, छाव में जाना और छाव में आना, तो उसने अपने घर के रास्ते से लेकर दुकान तक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह जवाब में बस इतना ही कहता कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा ही करने को कहा है। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया। उसने अपने घर के चारों तरफ एक चमड़ी की दीवार खड़ा करवा दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत ही क्रोधित हो गए। वे लोग उससे झगड़ा करने पर भी उतर आए। कई लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया।
चमड़े की बाढ़ तुमने खड़े क्यों करवा दी? चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ होती है, इसे आज ही निकलवा दो। लेकिन कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध नहीं कर सका। और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता के सभी बातों को पूरे दिल से निभाएगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी, खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपने पत्नी से हर रोज मीठा ही कुछ खाने को बनवाता था। कभी सेवई तो कभी खीर, कभी हलवा तो कभी मिठाई, हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे चौथी बात कही थी, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते उस सेठ के बेटे का जीवन अब धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता के सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उनका पालन कर रहा था। देखते देखते उसकी बहुत बड़ा व्यापार और ठप होने लगा था। उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि जब उसका मन करता तब वह दुकान जाया करता और जब उसका मन करता वह दुकान से वापस घर लौट आता। उसका अपने पिताजी के इस कारोबार में मन नहीं लग रहा था, इस कारण उसके सारे ग्राहक अब उससे नाराज होने लगे थे। उसके एक एक ग्राहक अब उसके दुकान को छोड़ते चले जा रहे थे। इसी कारण उसका अब पूरा व्यापार ठप हो चुका था। जिस व्यापार को खड़ा करने में उसके पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया था, उस व्यापार को उसने कुछ ही महीना में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब उसका धंधा बहुत कम हो चुका था, जिस कारण वह हर समय परेशान रहता, वह हर समय चिंतित रहता। और इसी के साथ ही उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े के दीवार खड़ी करवाई थी। इस कारण से आसपास पर बहुत गंदगी बदबू फैल चुकी थी। इस कारण जो भी उसके घर के आसपास रहते थे वह अपने घर बार छोड़कर कहीं और अपना डेरा बसा लिया था। चमड़े के बदबू के कारण अब उसके घर में कोई नहीं आता था, यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उस घर में नहीं आते थे। लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। वह बहुत परेशान होने लगा था और वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण न जाने उसके शरीर में कितने सारी बीमारियां हो गई थी। आए दिन करके उसके घर पर वैद्य आने लगे। इन्हीं कर्म से अब उसका पैसा भी इन्हीं चीजों में बर्बाद होने लगा था। और उसने अपने पिता की चौथी बात मानी थी, वह थी अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर से भागकर अपने मायके चल गई। उसने अपने पत्नी को मनाने की कोशिश की, तरह तरह के उपाय किया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। और ऐसे भी कोई स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह की बातों में ही बांध कर रखता। देखते देखते अब उस सेठ के बेटे का जीवन पूरा बर्बाद हो चुका था। ना तो उसके पास व्यापार बचा था और ना ही धन और ना ही उसकी पत्नी और ना ही वह रिश्तेदार जो पैसों के लिए उसके आसपास घूम करते थे। और तो और अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। उसे यह सब समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर वह परेशान रहता और अपने पिताजी से मन ही मन कहता कि पिताजी, आपने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी उन 4 बातों के कारण आज मुझे मेरा सब कुछ छीन जा चुका है। ना तो मेरे पास व्यापार रहा और ना ही धन दौलत, नहीं वह दोस्त रिश्तेदार और ना ही मेरी पत्नी, और यहाँ तक कि मेरी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आप ही के कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। यदि मैं आपकी वह 4 बातें न मानी होती, यदि मैं उन्हें अपने जीवन में न अपनाया होता, तो आज मैं एक सुखमय जीवन जी रहा होता। आपकी इन 4 बातों पर चलकर मुझे क्या मिला? मैंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी सारी बातें भली भांति मानी, उन पर यकीन किया, उनका अनुसरण किया। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो मैंने आपकी उन 4 बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। यह सब बातें सोच सोच कर वह फूट कर रोने लगा। तभी उसे यह बात पता चली कि उसके गांव के पास वाले जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं।
और वह महात्मा सभी के समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, वह उसका निवारण अवश्य करते हैं। यह सब जानकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूँ, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ अगली सुबह वह महात्मा के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो भी स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैं वैसा ही किया। मैंने उनकी 4 बातें मानी जो मुझे करने के लिए कहा था, और आज मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आज मुझसे सारा चीज छीना जा चुका है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमेशा एक अच्छे बेटी की तरह मैंने उनकी सारी बातें मानी, अपनी फर्ज निभाई। और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते भी उन्होंने मुझे गलत बात सिखा गए, और उसकी खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मैं अब तक यह समझ नहीं पाया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मैं उनके साथ कुछ गलत किया था? इतना कहकर वह महात्मा के सामने जोर जोर से रोने लगा। तब वह महात्मा उस सेठ की बेटी से कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी सारी बात तो बताओ। आखिर तुमने क्या क्या किया? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों रो रहे हो? तुम्हारे परेशानी का क्या कारण है? महात्मा की इतना कहने पर उस सेठ के बेटे ने वह पर्ची उस महात्मा के हाथ में दे दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद लिख रखी थी, जिसमें उसने अपने पिता की 4 बातें लिखी थी। महात्मा उसकी पर्ची लिया और उसे पढ़ने लगे। महात्मा ने जैसे ही पर्ची को पढ़ा, वह जोर जोर से हंसने लगे, और वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो दुनिया का सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम उसका सही तरीके से पालन नहीं कर पाए, और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई है, तुमने गलत सोच लिया है। तुम्हारे पिता ने तो तुमसे परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं, तुम उनकी बातों का मतलब सही तरीके से निकल पा रहे हो या नहीं। यदि वह चाहते तो तुम्हें इन बातों का सही मतलब बता सकते थे, लेकिन वह चाहते थे कि तुम इन बातों का मतलब खुद से जानो, खुद से समझो कि इन बातों का क्या अर्थ है। लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैं आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है? तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुमने कोई ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते, तो तुम भी अपने पिता की तरह जिंदगी में सफल होते, खुश होते और ढेर सारा पैसा कमाते। लेकिन तुम इतनी बड़ी मूर्ख हो कि तुमने अपने पिता के बाद का गलत मतलब निकाल दिया। उनके बातों को थोड़ा देर तक सोचा तक नहीं। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही तुमने करना शुरू कर दिया। यदि तुम्हें उन बातों का अर्थ समझ नहीं आ रहा था, तो तुम किसी ज्ञानी से मिल लिए होते, तुम इसका सही अर्थ निकाल सकते थे। लेकिन जैसा तुमने अपने पिता के बातों को समझा है, इसका मतलब वैसा नहीं है। इस पर वह धनवान सेठ का बेटा महात्मा से कहता है कि हे महात्मा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं अपने पिता के बातों का सही मतलब नहीं समझ पाया? इसमें समझने लायक क्या है? उन्होंने तो इसमें साफ साफ बताया था, और मैंने उन्हें अपने जीवन में उसी तरह से उतार लिया, तो फिर मैंने गलत किया है। इस पर महात्मा और ज्यादा मुस्कुराने लगे, और फिर सेठ के बेटे से कहते हैं कि बेटा, यह जो बात लिखी हुई है, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारण तुम यह मूर्खता वाली बात कर रहे हो, और इसी कारण बस तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। यदि तुम चाहो तो तुम एक बार और मेहनत करके अपने जीवन में खुशी और सुख फिर से पा सकते हो। इस पर वह सेठ का बेटा कहता है, ठीक है, कृपया करके उन 4 बातों का मतलब समझाइए। आखिर उन 4 बातों का क्या अर्थ है? ईश्वर महात्मा सेठ के बेटे से कहते हैं
कि तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था काम में छाव पर जाना और छाव में आना। इसका मतलब यह है कि सूर्य उदय से पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम घर वापस आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तुम दुकान के कामों को अधिक देर तक कर पाओगे और इससे तुम तरक्की कर पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब निकाल दिया। तुमने अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिसे तुम छाव में जाओ और छाव में ही आओ। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिताजी का बातों का सही मतलब समझा था? यह सुनकर वह सेठ का बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, गुरुवर मेरी ही गलती थी। मैंने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण बस आज मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी ने तो मुझे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, लेकिन मैं उसे हीरे को पत्थर समझ बैठा। आगे महात्मा कहते हैं कि दूसरी बात है चमड़े का बाड़ करना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल लोगे तो यह तुम्हारे घर के चारों तरफ से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारे घर के धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर काम कर सकोगे। तुम आगे और तरक्की करोगे और तुम्हारे मन में यह डर भी नहीं होगा कि कहीं कोई चोर मेरे घर जाकर मेरे धन संपत्ति चुरा ना ले। चमड़े का बाड़ करवाने का असली मतलब तो यह है, लेकिन तुमने तो इसका भी गलत मतलब निकाला और अपने घर के चारों तरफ चमड़े का दीवार खड़ा करवा दिया। इसकी वजह से तुम्हारे घर के चारों तरफ बदबू फैलने लगी और वहाँ पर रहने वाले लोग भी अपना घर छोड़ दिए और वहाँ से कहीं दूर चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारे मित्र सगे संबंधी भी तुम्हारे घर आना छोड़ दिए, क्योंकि तुम्हारे घर से चमड़े की बदबू आ रही थी। अब तुम बताओ, यह सब करके तुमने कितना बड़ा गलती किया? वह सेठ के बेटा अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने कहा, महात्मा, मैंने अपने जीवन में तो बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं था। अब कृपा करके आप मुझे तीसरी बातों का मतलब समझाएं। खाने को मीठा करके खाना, यह तो सही है, लेकिन क्या मैं इसका भी गलत मतलब निकाला है? तब महात्मा कहते हैं कि हाँ, तुमने इसका भी गलत मतलब निकाला है। मीठा करके खाने का मतलब यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेज लगे तभी तुम्हें खाना है, न उसके पहले न उसके बाद, अन्यथा तुम्हें भूख ना लगी होगी और तुम्हें भोजन मिल जाए तो तुम उसे भोजन का कभी कदर नहीं करोगे। वह भोजन तुम्हें ठीक नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, तुम उसकी कदर कभी नहीं कर पाओगे, तुम उसका सम्मान कभी नहीं कर पाओगे। किंतु जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी होती है तो तुम उसके सामने एक सूखी रोटी भी रख दो तो भी वह उसके लिए कोई रसगुल्ला से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह सूखी रोटी उसे मीठी लगती है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और वह उस समय भोजन करता है। आगे सेठ का बेटा कहता है कि चौथी बात तो साफ लिखी हुई है कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, तो क्या इसका भी अर्थ कुछ और है? मैं इसका भी मतलब गलत समझा। तब महात्मा कहते हैं, हाँ बेटा, अपनी पत्नी को बांध कर रखने का ये अर्थ नहीं है कि रोज तुम अपने पत्नी को रस्सी से बांध कर रखो, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों में आपसे कुछ मतभेद हो जाए, जब भी कोई लड़ाइयाँ हो जाए, तो तुम अपने पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ बंधा होता है तो वह उसके रिश्तों में बंध जाती है और वह अपने रिश्तों को पूर्ण रूप से निभाने का हर मुमकिन प्रयास करती है। और ऐसे समय पर जब तुमसे कोई गलतियां हो जाए और फिर भी तुम उसे स्त्री का हाथ छोड़कर नहीं जाते, तो वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने पत्नी पर अत्याचार करो, बल्कि तुम्हारे पिताजी कहना चाहते थे कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उसे अपने रिश्ते में ऐसे बांध लो कि वो तुम्हारे साथ झगड़े और नोक झोंक के बाद भी तुम्हारा नुकसान न पहुंच सके, तुम्हारे साथ कुछ गलत न कर सके और तुम्हारा फायदा न उठा सके। लेकिन तुमने तो इसका भी मतलब गलती निकाला और इसका परिणाम यह हुआ
कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी पत्नी जा चुकी है, क्योंकि तुम उसे कष्ट दोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सहन करेगा और हमेशा सहन करता रहेगा। यह भी तुम्हारी गलती है, इसलिए जाओ और अपनी पत्नी से माफी मांगो, वह मान जाएगी। और यही वह 4 बातें थी जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें समझाने का कोशिश किया था, लेकिन तुमने इन 4 बातों का मतलब गलत निकला। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है। अगर तुम अपने जीवन में इन सभी बातों का अनुसरण करते हो तो तुम उसे सब कुछ पा सकते हो जो तुम्हें खोया है। वह सेठ का बेटा महात्मा का धन्यवाद करके वहाँ से घर चला गया और फिर से बताए गए अपने पिता के उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। धीरे धीरे करके उसका जीवन परिवर्तन होने लगा और वह अपने जीवन में फिर दोबारा से धनवान बन गया। दोस्तों, मुझे भी आशा है कि आपने इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें भी ऐसी कहानी लाने और ढूंढने में बहुत मेहनत लगता है और हम आपके लिए एक और ज्ञान भरी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।